जवार, चाय लाई हूं आपके लिए। और एक बात भी करनी थी। हाँ, बैठो। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? कोई परेशानी है क्या? आपके साथ सब खैरियत है? घर वाले कह रहे थे आपने रात यहाँ गुजारी है। हाँ, बस यूं ही मियाँ बीवी में मामूली सा झगड़ा हो गया था, और कुछ भी नहीं। तुम बताओ, कोई परेशानी है? सब खैरियत है? बोलो। मैं क्या कहूँ, जब से हुनैन गया है कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा। अब मैंने सुना है कि आपने जावेद के बेटे को अपने साथ कर लिया है। उसे कारोबार जमींदारी सिखा रहे हैं। जकिया के बेटे को? जकिया का बेटा? लेकिन नस्ल तो बाप के नाम से चलती है। वो जुनैर जावेद है, जुनैर शाह नहीं। या फिर हमारे घर के नाम से शाह मिटा दिया जाएगा। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम सब लोग मेरे फैसले के खिलाफ क्यों हो? मैंने जो कहा सबने मेरी बात मानी, किसी ने चूं तक नहीं की। अब क्या हुआ? हर कोई मेरे पास अपनी राय लेके क्यों आ रहा? मेरी बात तो हरफ आखिर हुआ करती थी ना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। अब बहस क्या है? बोलो। इससे पहले कोई चूं इसलिए नहीं करता था क्योंकि हम सब आप पे भरोसा करते थे। आपको फिक्र थी हमारी, परेशान रहते थे आप हमारे लिए। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे आपको तो अपनी भी फिक्र नहीं रही। शायद इसीलिए आपने हम सब का मुस्तकबिल जावेद के हाथ में सौंप दिया है। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। अब भी तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ, अब भी तुम लोगों का ख्याल है मुझे। तुम्हें शबाब ने भेजा है क्या मुझे समझाने के लिए? ये बताओ। शबाब भाभी ने? अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। लेकिन आपको लगता है कि वो कभी भी मुझसे मदद मांगेंगे? आज से पहले मैंने उनके किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन इस बार मैं उनके साथ 100% हूँ। आपको जावेद के बेटे को अपना वारिस नहीं बनाना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कोई और रास्ता है तो आप मुड़ जाएं। बड़ी बहन हूं आपकी, फर्ज है मेरा मशवरा देना। बाकी तो सब आपके हाथ में है। तो बस यही दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको सही फैसला करने की काबिलियत दे।
क्या हो? बात हुई? क्या क्या कहा सवार? क्या कहना था उसने? कुछ नहीं, खामोशी से बैठ के मेरी बात सुनो। अरे भाई, जो कुछ हमने सोचा था वो सारी बात की तुमने उससे। एक एक लफ्ज। शादी करेगा किससे? जावेद से। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो सिर्फ उसे शादी के लिए राजी करना है। हा? अपनी पसंद से ऐसी नई दुल्हन लाऊंगी कि शबाब को उसकी औकात याद आ जाएगी। मजा तो फिर आएगा जब शबाब के बनेंगे कबाब। आप तो जानते ही हैं, आपको हमेशा अपनी मां का दर्जा देता हूं। जब भी कोई परेशानी दरपेश होती है तो आपके पास आता हूं, दुआ के लिए भी और मशवरे के लिए भी। आप हालात से बखूबी वाकिफ हैं। एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हूं। कभी तो यूं महसूस होता जैसे किसी भावर में फंस गया हूं। एक तरफ शबाब की जिद है जो बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ फौजिया का इनकार, जावेद के बेटे को वारिस बनाना। बहुत से सवाल आते हैं माँ जी। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? शबाब को तो समझा सकती है। जवार शाह, आप मुझसे मेरी राय मालूम करने आए हैं या आप ये चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी दलील दूं जो आपकी बात को सही साबित कर दे? मैं शबाब को क्या समझाऊं? कोई बच्ची है, उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इस बात को एक्सेप्ट करना कि आप किसी और से शादी करें या किसी और को वो हक दे कि वो खुशी आपको दे सकें जो सालों से आपको नहीं मिली। जवार शाह, चाय पिए। जी। शादी करना तो मर्द का हक है। मेरे मरहूम शौहर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 3 शादियां की थी उन्होंने। लेकिन आज आपको इस घर में कोई नजर आ रहा है? कोई नजर नहीं आता। इसी तरह शबाब शबाब रहेगी। आप उसकी फिक्र मत करें। और आपको तो शरअ इजाजत देती है, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन माँ जी, उस लड़की से शादी करूं, ये कैसे मुमकिन है? और फिर उसके बदले में उस शख्स को भी माफ कर दूं जिसकी वजह से मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। आप खुद सोचिए। मैं समझ सकती हूं जिससे भाई ने मोहब्बत की और जिसके घर भाई की मौत हुई, समझ सकती हूं। लेकिन ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। एक मासूम के कत्ल की सजा वो खुद ही देगा और उसकी पकड़ दुनिया की पकड़ से बढ़कर है। यहां फांसी से क्या होगी? लेकिन जवार शाह, उस लड़की पर अब यह फर्ज है कि इस घर को वो खुशी दे जो उसने इस घर से छीनी है। और रह गया बहन की औलाद को अपना सब कुछ दे देने का मामला,
अस्सलाम वालेकुम। मेरी खबर लेने आई? नहीं, माफीनामे पे दस्तखत हो गए? हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। हैं? कैसे? पूरी बात बताया करना। वो लोग माफी के बदले निहाल का रिश्ता मांग रहे हैं। निहाल का रिश्ता? किसके लिए? और है कौन उनके घर में? वो जवार साईं के लिए। क्या? बड़ी बेगम जी आई थी ये कहने के लिए। अरे ये तो खुशखबरी है। ये मनूस तू मुंह लटकाए क्यों खड़ी हुई है? लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा है और वो सिर्फ औलाद के लिए निहाल से शादी करना चाहते हैं। वो बेवकूफ लड़की एक बार उस घर में जाए तो फिर देख तूने जवाब क्या दिया? मैंने हाँ कह दी। मैं कर भी कह सकती थी लेकिन निहाल नहीं मान रही। अरे लड़कियों से पूछता कौन है? उसको क्या इतने बड़े घर का रिश्ता आया है? कबूल कर और अपनी बेटी को बोल उसके कार में बात डाल। मैं जहां यहाँ हूं ना उसी की वजह से हूं। अब बार में जवार शाह का ससुर बन के निकलूंगा। वाह भाई हाजरा, जिंदगी में पहली बार तूने दिल खुश कर दिया। चल जा। चल बीबी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है, अब जाओ। हुनैन, काश तू यहां मेरे साथ होता। काश मेरा बोझ हल्का करता। कहां मुझे अकेला छोड़ के चला गया है तू। देख तो सही ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो होता मेरे भाई तो आज सब कुछ ठीक होता। कितने खुश होते हम सब। काश।
तुम्हारे इश्क की वजह से हुआ ये सब कुछ। बहुत सुन लिया मैंने। शर्म हया के दायरे में रहती, आज मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त न करना पड़ता। निहाल, कितनी खुदगर्ज हूं ना मैं। मोहब्बत करने चली थी, ऐसा भी क्या ख्वाब जिसने उसकी जान ही ले ली। ठीक कहा अम्मा आपने, सबकी जिम्मेदार मैं हूं। यही मारा था अब्बा ने उसे। काश कि उसे बचा लेती। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश उससे मोहब्बत ना करती, उसे ना बुलाती, उसे अपने करीब ना आने देती। मैं भी तो खुदगर्ज निकली ना, उसे सहारा बना के अपनी खुशी तलाश करने चली थी। आपने हाँ कह के बिल्कुल ठीक किया अम्मा। अगर वो मर गया तो मैं क्यों जी रही हूं? मुझे सजा मिलनी चाहिए अपने किए की, उम्र कैद की सजा। उसी के घर में उससे जुदाई की सजा, जहां उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, जिस घर के हर कोने से उसकी यादें जुड़ी हैं, उसकी खुशबू बसी है। सजा तो मिलनी ही चाहिए मुझे। कैसे इनकार कर सकती हूँ? सजा तो सुनाई जाती है ना अम्मा, जैसे आपने मुझे सुनाई। तो फिर इनकार कैसा? मुझे मिलनी चाहिए सजा, उम्र कैद की सजा। मैं और क्या करती बेटा, मजबूर थी मैं। ठीक कहा आपने, आप कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी आप। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ी मैडम साहब ने दिया है। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द। आइए मौलवी साहब।
इजाजत है? निहाल अंसारी बिनते शकील अंसारी, क्या आपको जवाद शाह वल्द अब्दुल वहीद से 32 रुपए 8 आने बेवज हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। निहाल अंसारी बिनते शकील अंसारी, क्या आपको जवाद शाह वल्द अब्दुल वहीद से 32 रुपए 8 आने बेवज हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको जवाद शाह वल्द अब्दुल वहीद से 32 रुपए 8 आने बेवज हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। ये बिस्मिल्लाह।
आमिर भाई आप निहाल को लेके किसी गाड़ी में आ जाए, मैं इनके साथ जा रही हूँ। अरे शबाब की हुकूमत का ढलता हुआ शबाब, क्या समझती है? अरे सौतन अगर पत्थर की भी हो ना, तो पहली बीवी की रात की नींदें उड़ जाती। वो सवार साईं चले गए। वो क्यों रुकेंगे? वो मैं निहाल के बारे में सोच रही थी। तुम्हारी बेटी को लाड और चाह से ब्याह नहीं लेके जा रहे हैं, सुना तुमने? उसे बोलो कि वो मेरे साथ जाएगी, मैं गाड़ी में बैठा हूं। वो बोलो कि जल्दी से आए, ज्यादा इंतजार नहीं मैं करता हूं। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, मैं तुम्हें लेने के लिए ऊपर आ रही थी। बाहर गाड़ी में वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सामान है, गाड़ी में रख दो। इसमें जो कुछ भी है मेरी मैयत पर बांट दीजिएगा। अल्लाह ना करे बेटा, मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा जहेज का सामान जमा किया है। जहेज? जहेज तो दुल्हनों को दिया जाता है अम्मा, मुर्दों को सिर्फ कफन दिया जाता है। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे। मैंने आपको माफ किया अम्मी। अल्लाह आपके हिसाब किताब में आसानी करे और मेरे भी। सपनों से भरे नैना
अश्कों से भरे कैसे बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्द ना इतना मेरा